आज के सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस पाठ्य पुस्तक के 13वें अध्याय को पढ़ेंगे, जिसका नाम है ज्ञान की ज्योति जलाएंगे। ज्ञान की ज्योति जलाएंगे एक कविता है। अब हम इस कविता का पाठ करते हैं। हम हंसते हुए गुलाबों सी सुंदर बगिया महकाएंगे, ज्ञान की ज्योति जलाएंगे। चाह यही है पढ़ लिख कर ऊंचा नाम करें, अभिमान से जीवन पथ पर अपने कदम धरें। यानी कवि कहते हैं बच्चों के माध्यम से कि हम गुलाबों की जो बगिया होती है, जो सुंदर सी बागीचा होती है, उसको महकाएंगे। साथ ही कि कैसे महकाएंगे? अपने ज्ञान की ज्योति को जला करके, अपने ज्ञान की ज्योति को जलाएंगे। यानी कि पढ़ेंगे लिखेंगे और ज्ञान बटोरेंगे, एक बेहतर इंसान बनेंगे। अगली पंक्ति है, चाह यही है पढ़ लिख करके ऊंचा नाम करें। अपना चाह यही है कि ज्ञान की ज्योति जलाएं, पढ़ाई करें, सीखें चीज़ों को, और उसके बाद अपना और अपने परिवार का, अपने पेरेंट्स का, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, ऊंचा करें। अभिमान से जीवन पथ पर अपने कदम धरें। यानी कि ज्ञान जब प्राप्त होगा लोगों को, तो लोग गर्व से कह सकेंगे कि हाँ, मुझे ये मालूम है, मैंने ये पढ़ा है, और वो अपने जीवन में गर्व के साथ आगे बढ़ सकते हैं। तो वही लिखा है कि जीवन पथ पर, यानी जीवन में अभिमान से अपने कदम धरें। नवजीवन के सुख सपने को हम साकार कराएंगे, ज्ञान की ज्योति जलाएंगे। यानी एक जो नया जीवन है, जिसमें सब लोगों की बराबरी हो, द्वेष ना हो, लड़ाइयाँ ना हो, सब प्यार मोहब्बत से रहें, सारी जो इंसानियत लोगों में जगे, जो पूरा मानव जाति है, वो एक साथ, एकता के साथ एक होकर के रहे। हम ऐसे जीवन का सपना देखते हैं और इस सपने को पूरा भी करेंगे एक दिन। और ये पूरा कैसे होगा? जब हम ज्ञान की ज्योति जलाएंगे, जब लोगों के अंदर ज्ञान होगा, जब वो अपडेटेड होंगे नई चीज़ों से, जब वो मिथ्याओं से और अंधविश्वासों से दूर रहेंगे, तो उनके अंदर नवजीवन का जो सपना है वो पूरा करने की शक्ति आएगी। माता पिता गुरु सबकी ही आज्ञा को माने, अच्छी और बुरी बातों को पल पल पहचाने, खुद ही कदम ढूंढ ले मंजिल विश्वास जगाएंगे। अब आगे क्या लिखते हैं कि अपने माता पिता और गुरु, जो तीन महत्वपूर्ण हिस्से होते हैं हमारी ज़िंदगी के, माता पिता और गुरु, इन सभी के आज्ञा को मानेंगे, इनकी बातों को मानेंगे, जो ये सिखा रहे हैं हम उनको सीखेंगे। अच्छी और बुरी बातों को पल पल पहचानना, यानी कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, इसका डिफ्रेंसिएशन हम खुद से करेंगे। हम इतना ज्ञान अर्जित करेंगे, हम इतना कुछ सीख लेंगे कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या अच्छा नहीं है, या इन जनरल सोसाइटी के लिए, समाज के लिए क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं है, वो हम खुद से छांट लेंगे। खुद अपने कदम को ढूंढेंगे और मंजिल विश्वास आ जाएंगे और मंजिल को पा जाएंगे। यानी कि जो भी हमारी मंजिल है, हम जो भी बड़े होकर के बनना चाहते हैं, वो कैसे बनना है, उसका राह हम खुद ढूंढेंगे। और वो राह ढूंढने का प्रक्रिया क्या है? सबसे पहले तो माता पिता और गुरु के आदर करो, उनकी आज्ञा का पालन करो। उसके बाद अच्छी और बुरी चीज़ों में फ़र्क करो और बुरी चीज़ों से दूर रहो, और इसके बाद आप जो है मंजिल की तरफ अपने कदम ढूंढ पाएंगे। चाहे जितनी चले आंधियाँ, कितने ही व्यवधान हो, सबको चीर बढ़े आगे ही, ऐसे हम इंसान हो। यानी कि आंधी क्या होता है? आंधी बहुत तेज़ हवा होती है और आंधी में आप चल नहीं पाते हैं, रुकावटें आती हैं। तो कभी मेटाफर यूज़ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आंधी की तरह जितने भी कठिनाइयाँ आएंगी हमारे जीवन में, उन सबको हम डट के लड़ेंगे और उनको चीरते हुए आगे बढ़ेंगे। यानी कि आंधी के बीच से जैसे हम निकलते हैं तो ऐसा लगता है हम हवा को चीरते हुए आगे बढ़ रहे हैं, उसी प्रकार हमारे जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी, जो भी कठिनाइयाँ आएंगी, उनको हम चीरते हुए आगे बढ़ेंगे। हम इतने मजबूत इंसान बनेंगे। अंधियारे में सूरज की हम किरण लाएंगे, ज्ञान की ज्योति जलाएंगे। यानी जहाँ अंधेरा है, अंधेरा ऐसा क्या मतलब है? जैसे अंधेरे में सूरज की रोशनी आती है तो उजाला हो जाता है, तो यहाँ जीवन रूपी अंधेरे की बात की जा रही है कि जो हमारे जीवन में अंधेरा फैला हुआ है चारों तरफ, जो कुरीतियाँ फैली हुई हैं, जो गलत काम फैले हुए हैं, जो गलत तरीके फैले हुए हैं, उन सबको दूर करेंगे। वो कैसे दूर करेंगे? तो अच्छे काम की रोशनी ला करके, अच्छा काम करके, ज्ञान की ज्योति जला करके। ज्ञान की ज्योति यानी कि ज्ञान अर्जित करेंगे, दूसरों को भी ज्ञान देंगे, एक बेहतर इंसान बनेंगे। तो इस कविता के माध्यम से कवि जो है वो बच्चों को साहसपूर्ण जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। वो कहते हैं कि ज्ञान का ज्योति जला के अज्ञान का जो अंधेरा है उसको दूर कर दिया जाए। और ऐसे नन्हे मुन्ने बच्चे भी कर सकते हैं, और नन्हे मुन्ने बच्चे ही करेंगे, क्योंकि वो भविष्य होते हैं किसी भी देश के, किसी भी समय के। तो बच्चे जब बड़े होंगे, उनके अंदर अच्छे संस्कार होंगे, अच्छी चीज़ें वो सीखे होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त किया होगा, तो आगे चल के एक बेहतर इंसान बनेंगे। और जितने अधिक बेहतर इंसान होंगे, उतना बेहतर समाज और उतना बेहतर देश और उतना बेहतर ये दुनिया बनेगा। तो इसके साथ ही हमारा ये पाठ अध्ययन यही समाप्त होता है। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न अभ्यास की ओर।
तो प्रश्न अभ्यास में हमारा जो पहला प्रश्न होता है वो मौखिक होता है। तो हम लोग बढ़ते हैं अब प्रश्न अभ्यास की ओर। प्रश्न अभ्यास के पहले का मौखिक। मौखिक प्रश्नों में जो सबसे पहला प्रश्न है वह है, बच्चों को जीवन रूपी रास्ते पर किस प्रकार कदम बढ़ाना चाहिए। क, बच्चों को जीवन रूपी पथ पर किस प्रकार कदम बढ़ाना चाहिए। तो हमने पहले पैराग्राफ में पढ़ा था, पहले छंद में देखा था, अभिमान से जीवन पथ पर अपने कदम धरे। यानी जीवन का जो पथ है, जीवन रूपी जो पथ है, उस पर अभिमान से कदम बढ़ाना चाहिए। इसके बाद आते हैं हम लोग ख प्रश्न की ओर। अज्ञानता के अंधकार को किस प्रकार दूर किया जा सकता है। तो ज्ञान की ज्योति जला करके, अंधियारे में सूरज की हम किरण लाएंगे, ज्ञान की ज्योति जलाएंगे। तो अज्ञानता के अंधकार को अज्ञानता के अंधकार को ज्ञान रूपी ज्योति जलाकर दूर किया जा सकता है। अज्ञानता के अंधकार को ज्ञान रूपी ज्योति जला करके दूर किया जा सकता है। ज्ञान का प्रकाश फैलाकर बच्चे कौन सा महान कार्य करना चाहते हैं। तो ज्ञान का प्रकाश फैलाकर ज्ञान का प्रकाश फैलाकर सबसे पहले तो अंधकार को दूर करना चाहते हैं, अज्ञानता के अंधकार को। बच्चे नवजीवन के सपने को साकार करना चाहते हैं। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, कवि ने नन्हे मुन्ने बच्चों का ही सहारा क्यों लिया है। कवि ने नन्हे मुन्ने बच्चों का सहारा लिया है बच्चों का सहारा इसलिए लिया है क्योंकि वो भी इस कार्य को करने में समर्थ हैं तथा वो भविष्य
तथा वो ही एक समाज के भविष्य होते हैं। तो इस प्रकार हमारा मौखिक प्रश्न समाप्त होता है। अब हम लिखित प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अब हम बढ़ते हैं लिखित प्रश्नों की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न हो गया लिखित भाग। इसमें पहला प्रश्न पूछ रहा, प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। तो क का जवाब होगा प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि बच्चों को साहसपूर्ण जीवन जीने का प्रोत्साहन मिलना चाहिए, कि बच्चों को साहसपूर्ण जीवन जीना चाहिए और ऐसा ज्ञान की ज्योति जला अज्ञानता के अंधकार को दूर करके ही किया जा सकता है। तो ये हो गया इसका जवाब। अब हम बढ़ते हैं ख प्रश्न की ओर। सबको चीर बढ़ें आगे ही इस पंक्ति का अर्थ लिखिए। इस पंक्ति का अर्थ यह है कि अपने जीवन में आ रहे सभी समस्याओं को टैकल करते हुए, यानी सभी समस्याओं से भिड़ते हुए हमें आगे बढ़ना है। ख, इस पंक्ति का आशय है हमें अपने जीवन के कठिनाइयों का डटकर सामना करना चाहिए तथा उनसे लड़ते हुए आगे बढ़ना चाहिए। मतलब जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी कठिनाइयाँ हैं हमारे जीवन में, उनसे भागना नहीं चाहिए, उनसे लड़ना चाहिए, डट के सामना करना चाहिए, लड़ते हुए आगे बढ़ना चाहिए। यानी प्रॉब्लम्स को टैकल करके हमें आगे की ओर बढ़ना चाहिए। माता पिता गुरु सबकी ही आज्ञा को माने, इस पंक्ति का भाव क्या है। ग प्रश्न है, इसका जवाब होगा इस पंक्ति का भाव है कि हमें अपने माता पिता व गुरु की बातें सुननी व अपनानी चाहिए, क्योंकि वो हमेशा हमारा
भला चाहते हैं तथा सही राह दिखाते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग घ प्रश्न की ओर। खुद ही कदम ढूंढ ले मंजिल विश्वास जगाएंगे। इस पंक्ति से कवि का क्या अभिप्राय है? तो इससे कवि कहना चाहता है इस पंक्ति से कवि कहना चाहता है कि हमें अपने मंजिल का रास्ता स्वयं ढूंढना व बनाना चाहिए। इससे हम विश्वास से पूर्ण होकर मंजिल को पा सकते हैं। तो ये कवि इन पंक्तियों से कहना चाहते हैं। अब है प्रश्न नंबर 2, कविता के आधार पर वाक्यों को सही रूप में लिखिए। क है हम रोते हुए गुलाबों से बगिया महकाएंगे। तो ये गलत है, क्योंकि कविता में क्या लिखा है? हम हंसते हुए गुलाबों सी सुंदर बगिया महकाएंगे। तो यहाँ पे 2 गलत है, एक तो रोते का हंसते होगा और गुलाबों से नहीं, गुलाबों सी। ठीक है, गुलाबों सी सुंदर बगिया महकाएंगे। सुंदर शब्द का भी इस्तेमाल नहीं है। माता पिता की आज्ञा नहीं मानेंगे, इसमें होगा माता पिता की आज्ञा मानेंगे। ज्ञान की ज्योति बुझाएंगे, बुझाएंगे शब्द गलत है, ज्ञान की ज्योति जलाएंगे। अभिमान से जीवन पथ पर चलेंगे, ये सही है। अभिमान से जीवन पथ पर अपने कदम धरेंगे, चलेंगे नहीं, कदम धरेंगे। इसके बाद हमारा तीसरा है बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसमें एक पंक्ति दी है और उस पंक्ति के आधार पर हमें ढूंढना है। तो पंक्ति कौन सी है? माता पिता गुरु सबकी ही आज्ञा को माने, अच्छी और बुरी बातों को पल पल पहचाने। खुद ही कदम ढूंढ ले मंजिल विश्वास जगाएंगे, चाहे जितनी चले आंधियाँ कितने ही व्यवधान हो, सबको चीर आगे बढ़ें आगे ही, ऐसे हम इंसान हों। तो पहला प्रश्न है, प्रस्तुत कविता में किसकी बात मानने को कहा गया है? माता पिता और गुरु की। ख, हर क्षण किन बातों को पहचानना चाहिए? अच्छी और बुरी बातों को। प्रत्येक मानव को कैसा विश्वास जगाना चाहिए? मंजिल ढूंढने का विश्वास। आंधियाँ शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? आंधियाँ शब्द बाधा और रुकावट के लिए, जीवन में जो कठिनाइयाँ होती हैं उनके लिए। इसके बाद है कि कविता के आधार पर पंक्तियों को पूरा कीजिए। जैसे एक शब्द दिया है अभिमान से, तो क्या लिखेंगे? अभिमान से जीवन पथ पर अपने कदम धरे। अगला शब्द है हमारा अपने, तो अपने के साथ क्या लिखेंगे? अपने कदम धरें। उसके बाद है जनजीवन के, तो ये जो जनजीवन के शब्द है ये मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे होगा नवजीवन के। नवजीवन के सुख सपने को हम साकार कराएंगे। और फिर है ज्ञान, ज्ञान की ज्योति हम जलाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग व्याकरण की ओर। तो व्याकरण में पहला जो है वो विलोम शब्द लिखना है। तो प्रश्न अभ्यास के बाद अब हम लोग व्याकरण अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। तो व्याकरण के बारे में डिटेल में अगर आप लोगों को देखना हो तो एजुकेशन कैंपस की वेबसाइट पे एक प्लेलिस्ट है हिंदी व्याकरण करके, उसमें सभी टॉपिक्स अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हैं। यहाँ पे हम लोग केवल सवाल जवाब देखेंगे, सवालों के जवाब देंगे। तो हमारा हो गया अभी व्याकरण। व्याकरण में हमारा पहला सवाल जो है वो है विलोम शब्द। पहला का क हो गया,
प्रकाश, प्रकाश का होगा अंधकार। मैं सीधा उत्तर लिख रहा हूँ। ख फूल, फूल का कांटे। ग ज्ञान, ज्ञान का अज्ञान या फिर अज्ञानता। घ प्रश्न क्या है? आगे, आगे का पीछे। अंग प्रश्न है जीवन, जीवन का हो जाता है मरण। च प्रश्न है बुरी, बुरी का होगा अच्छी। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। इसमें लिखा है विशेषण शब्द लिखिए। प्रश्न नंबर 2 जो है उसमें विशेषण लिखने को कह रहा है। तो बगिया, बगिया कैसा हो सकता है? खूबसूरत, ठीक है। तो ये हो गया सुंदर, सुंदर बगिया। ख में क्या है? ख है सपने। तो सपने कैसे हो सकते हैं? सुहाने। ठीक है। तीसरा है किरणें। तो किरण शब्द हमारे कविता में आया है। तो क्या हो जाएगा? भोर की किरणें। उसके बाद है कदम, तेज कदम या फिर 4 कदम, 5 कदम, कुछ भी हम इस तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। अंग है हमारा गुलाब। गुलाब कैसा होगा? सुगंधित। ठीक है। तो इस प्रकार हमारा विशेषण समाप्त हुआ। अब हम लोग बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर, जो कहता है पर्यायवाची शब्द लिखने को। पहला है पथ। पथ का क्या होगा? राह, रास्ता। ख प्रश्न क्या है? ख है चीर। चीर का हो जाएगा वस्त्र, कपड़ा। ग पूछ रहा है माता, माँ, अम्मा। सूरज, सूरज का हो जाएगा सूर्य, रवि। तो इसके साथ ही हमारा जो व्याकरण पोर्शन है वो भी समाप्त होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में मिलेंगे नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।